अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप बेहतरीन सेहत के साथ होंगे। अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये भी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। उसमें जो क्वेश्चन होंगे आपने वो तमाम के तमाम क्वेश्चन अपने सीआर को व्हाट्सएप कर देंगे और वो मुझे ग्रुप पर व्हाट्सएप कर देगा और मैं उन तमाम का रिप्लाई आपको सेम टाइम में, जो भी आपके साथ टाइम डिसाइड हो जाता है उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग अपना टाइम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एट विच टाइम यू पीपल आर कंफर्टेबल फॉर द डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, कम टू द पॉइंट। लास्ट टाइम हमने परफॉर्मेंस पे या इस स्लाइड पर हमने इसे एंड किया था, तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि वो कौन से 8 आइडियाज़ हैं जिन्होंने आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर को टोटल चेंज करके रख दिया। वन ऑफ देम डिज़ाइन के लिए मोरेज़ लॉ ने क्या कहा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हर 2 साल में डबल हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल में। 1.5 भी कह सकते हैं, ईयर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाते हैं। सेकंड इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, यूँ समझे मैं गाड़ी में ड्राइव करना चाहता हूँ और मैं गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने जस्ट, मेरे पास क्या चीज़ें नज़र आएंगी, मुझे 3-4 चीज़ें नज़र आएंगी। एक मुझे नज़र आएगा स्टीयरिंग, मैंने सीधा जाना है तो स्टीयरिंग को सीधा करूँगा, अगर राइट जाना है तो राइट पे जैसे टर्न कर दूँगा, लेफ़्ट जाना है तो मैंने लेफ़्ट पे टर्न कर दूँगा। ये कैसे राइट पे टर्न होती है या लेफ़्ट पे टर्न होती है, इसके बारे में कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती। हमें सिर्फ एक स्टीयरिंग दिया गया। मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे जस्ट इतना बताया गया कि अगर आपने राइट साइड पे टर्न करना है तो आपने स्टीयरिंग को ऐसे टर्न करना है। अब ये भी हमें बता दिया कि आप जितना ज़्यादा टर्न करेंगे उतना ज़्यादा टर्न लेगा, और जितना कम आप टर्न करेंगे, अपने स्टीयरिंग को टर्न करेंगे उतना आपका कम टर्न लेगी, व्हील्स कम टर्न लेंगे। सेकंड, कॉमन केस जितने हैं वो फास्ट होने चाहिए। जितने कॉमन केस वो फास्ट होंगे अल्टीमेटली उतने आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एक चीज़ है पैरेललिज्म। फ़र्ज़ करते हैं कि हम में से 20 लोगों ने किसी टास्क को परफॉर्म किया, यह टास्क किसी का टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम 20 लोगों की ड्यूटी लगती। हम में से ये डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा पहला काम आप ये यूँ करें, दूसरा आप करेंगे, तीसरा आप करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा कि जब एक काम कर रहा होगा बाकी फ्री होंगे। पैरेललिज्म में हमारे पास क्या होगा कि एक ही वक्त में 1 यूनिट टाइम के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। मल्टीपल टास्क परफॉर्म होने से क्या मीनिंग है कि 20 लोग हैं, तमाम को टास्क दे दिए जाएंगे और हर एक क्या करेगा, अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। वो अपने टास्क को परफॉर्म करके मीन्स कि किसी भी नोड को, किसी भी रिसोर्स को हमने फ्री नहीं रहने देना। ईच टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ द task to them. No resource will remain idle. What is pipelining? पाइपलाइन से मीनिंग क्या होता है, आपने असेंबली लाइन में भी के देखी हो कि गाड़ियों के अंदर असेंबली लाइन में क्या होता है कि एक कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इंजन असेंबल होकर आता है और इंजन के साथ क्या होता है, बॉडी अटैच हो जाती है। बॉडी के साथ ही आपने देखा होगा पैरेलल वो पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल पर्सन्स खड़े होते हैं, हर पर्सन अपना अपना टास्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल पहला क्या है, वो इंजन को प्लेस कर रहा है प्रॉपर पोजीशन पर। दूसरा क्या कर रहा है, उसके तमाम नट्स एंड बोल्ट टाइट कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, उसके अंदर वायरिंग को सेट कर रहा है। चौथा क्या कर रहा है, उसके अंदर जो तमाम के तमाम पाइप्स वगैरह हैं उनको एडजस्ट कर रहा है। पांचवा क्या कर रहा है, ये पाइपलाइन में तमाम चीज़ें। हर पर्सन के पास एक ही काम होगा जिसकी वजह से वो अपने ही उसी पर्टिकुलर टास्क के अंदर एक्सपर्ट होगा। जैसे आगे गए, व्हील की टाइट है, व्हील को टाई करना है, व्हील को टाई कर दिया। उससे आगे गए, उससे आगे हमारे पास उसको कलरिंग वगैरह करनी है। उससे आगे गए तो हमने गाड़ी के अंदर जो सीट्स वगैरह रखनी है। इस तरीके से जब हम एंड पर आएंगे तो हमारी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। पाइपलाइन से ये मीनिंग है कि आपके पास हर एक का एक पर्टिकुलर टास्क है, उसने अपना ही टास्क परफॉर्म करना है। और जब पाइपलाइन में पहला आइटम आएगा
तो वो आपके पास इनिशियल तो ऐसा होगा कि जो पहला पर्सन है वो काम कर रहा होगा, बाकी तमाम के तमाम फ्री होंगे। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड करता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो लास्ट तक तमाम के तमाम बिजी होते चले जाएंगे। लेकिन जब आखिरी टास्क आएगा तो आखिरी टास्क में क्या होगा, वो फर्स्ट वन पर्सन जो कि पहले बिजी था वो अब फ्री हो जाएगा। जैसे लास्ट वन पर्सन क्या था, पहले से फ्री बैठा हुआ था। तो सिमिलरली हमारे पास पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल टास्क चल रहे होंगे, जिसकी वजह से हर एक पर्सन को उसका टास्क का पता होगा, वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट क्या करना है, हम कहते हैं कि हमारे पास लेट से स्विच केस लगा हुआ है। स्विच केस के अंदर क्या है कि हमारे पास 4 से 5 केसेस हैं। हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। ये प्रिडिक्शन किस बुनियाद पर होगी, ये हमारा बात का टॉपिक है कि हम किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, क्या प्रिडिक्ट करना है। तो मैं प्रिडिक्ट ये करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा प्रोग्राम 10 टाइम केस 4 को चूज़ करता है। तो मैं प्रिडिक्ट क्या करूँगा, केस 4, क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द 1 और द 2 टाइम है वो किसको जो प्रिडिक्ट कर रहा है, बाकी तमाम में से किसी एक को। तो हम डायरेक्ट जाएंगे 4 पर, देखेंगे क्या 4 तो नहीं इसने प्रिडिक्ट किया। अगर 4 प्रिडिक्ट किया होगा तो हम उस केस को रन कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हायरार्की ऑफ द मेमोरी। हायरार्की ऑफ मेमोरी से क्या मीनिंग है, अगर आपके बिल्कुल इसके सामने देखें तो आपको एक फिगर नज़र आ रही है। ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें जो आपकी बेस है, बेस बड़ी है किससे, टॉप मोस्ट ट्रायंगल से। तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास एक तो स्टोरेज रिड्यूस होगी, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। स्टोरेज रिड्यूस होगा, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तीसरा इसकी प्राइस बढ़ेगी। कहाँ से, बॉटम टू अपवर्ड जाते हुए। स्टोरेज क्या हो जाएगी, स्टोरेज हमारी रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स हमारे पास हार्ड डिस्क हैं, ज़्यादा कैपेसिटी की होती हैं, रैम उससे कम कैपेसिटी की होती है, और कैश है सबसे कम कैपेसिटी की। जैसे ही हम अगेन बॉटम टू टॉप जाएंगे रिगार्डिंग टू द परफॉर्मेंस, तो हमारे पास हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस कम है रिलेटिवली टू रैम, एंड रैम की परफॉर्मेंस कैशे की निस्बत कम। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास सिमिलरली कॉस्ट इंक्रीज करेगी। जितना हम सीपीयू के करीब होते जाएंगे उतनी हमारे पास कॉस्ट क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। डिपेंडेबिलिटी, कि चीज़ों पर डिपेंड करना है लेकिन किस तरीके से, वाया रिडंडेंसी। ओके, आपके प्रोग्राम के साथ और बहुत सी चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं। आपका सिस्टम पर कोई भी प्रोग्राम, लेट्स से आपने स्काइप इंस्टॉल किया, आपने ये वीडियो सुनने के लिए कोई वीडियो, कोई भी आपके पास वीडियो प्लेयर होगा वो आपने इंस्टॉल किया, तो वो आपका एप्लीकेशन है, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में मोस्टली लिखा होता है। इससे नीचे जो मौजूद होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपके पास कंपाइलर हो सकते हैं, ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हो सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड हो सकते हैं, और एट दी एंड हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को रैप कर लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को कह लें, या आपके पास सिस्टम की सर्विसेज को, और सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज देती हैं। तो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग को। तो प्रोग्रामिंग की हमने देखा कि 2 मेजर टाइप की लैंग्वेजेज हैं। वैसे तो कुछ लोग इसे 3 टाइप भी कहते हैं, 1 इज़ हाई लेवल एंड 1 इज़ लो लेवल, लेकिन इसके इंटरमीडिएट में कुछ लोग असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान में लिखते हैं, क्योंकि ये सिंबॉलिक होती है और ये कुछ हद तक हाई लेवल के भी करीब है और कुछ हद तक ये मशीन लेवल लैंग्वेज के भी करीब है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी का कोड है, आपका जावा के अंदर लिखा हुआ कोड है, या C++ का कोड है, या ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन इंग्लिश या ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। बेनिफिट्स क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, ये ज़्यादा क्लोज होती है, कोडर्स के लिए ईज़ होती है। सिमिलरली ये आपके पास प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर देती है, और
आपके पास पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ये पोर्टेबिलिटी क्या होता है, यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर मशीन पर ये कोड रन हो रहा है, तो यही कोड किसी दूसरी मशीन पर भी रन हो सकता है। मींस ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता कि ये इस पर रन हो रहा है तो फिर इसी पर रन होगा, इसके अलावा किसी और पर रन नहीं हो सकता। ये चीज़ हमारे पास कहलाती है पोर्टेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी, यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट इट। असेंबली लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले आपको बताया, असेंबली लैंग्वेज आपके पास क्या है, आपके पास सिंबॉलिक है, मींस ऐड के लिए ऐड है। और आगे क्या है आपके पास, ये ह्यूमन के करीब किस वजह से ये ऐड लिखा हुआ है, लेकिन ये मशीन के क्यों करीब तर है, इसमें डायरेक्टली आपको अपने सीपीयू के रजिस्टर्स वगैरह के नेम देने पड़ते हैं कि हाँ जी ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर आपस में ऐड होंगे, तो हम किस जगह पे जाकर ये किस रजिस्टर में स्टोर होगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐड के ज़रिए क्या होगा, और ये हमारे पास इसमें सोर्स कौन सा है, इसमें डेस्टिनेशन कौन सा है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो आप लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। इसका ये मीनिंग है कि बी और सी को प्लस करें और इसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर दें ए को। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको पता होगा जो इसमें सोर्सेज कौन से हैं, इसमें डेस्टिनेशन कौन से हैं, किस किस से आपने कौन सा डाटा लेना है और एट द एंड लाकर किस सोर्स में स्टोर करना है। हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास कंपाइलर असेंबली में चेंज करेगा, असेंबली का जो कोड है वो दोबारा किस में, हाई लेवल से कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में। मशीन लेवल लैंग्वेज कोड दो ही तरह की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, ये 0 या 1, मींस इट्स इन बाइनरी फॉर्म। तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाइलर से पहले मैं आपके पास यूँ कह लें कि इसका ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, या आपके पास असेंबली लैंग्वेज कह लें, और इसके बाद आपके पास असेंबली लैंग्वेज से असेंबलर ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर मशीन लेवल कोड के अंदर, मींस बाइनरी कोड के अंदर। ओके, नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सम कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर are visible to you people, like input devices and the output devices. You people can see your screen, that is output device. You people can listen my lecture via your speaker, this is your output device. You people play this video via using the mouse or the keyboard. तो कीपैड और आपका माउस क्या हुआ, इनपुट डिवाइसेज हुई। दूसरा इसमें क्या है, इनपुट के साथ आईओ के साथ जो सेकंड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टोरेज डिवाइसेस। वो तमाम स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आपके पास डाटे को स्टोर करके एक्टिव और पैसिव मोड में रख कर आपके सीपीयू तक पहुंचाती हैं, वो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। नेटवर्क अडाप्टर जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है नेटवर्क अडाप्टर के ज़रिए, या फिर ये तमाम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आगे स्टोर की जाती है। व्हाट इज़ द टच स्क्रीन, मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों के पास टच मोबाइल फ़ोन्स होंगे। यू पीपल नो वेरी वेल व्हाट इज़ द टच screen. Touch screen means के when you are going to touch at a particular location, that icon or the operation is going to perform where you are going to touch it. Okay, LCD आपके पास क्या है, इट्स अ आउटपुट डिवाइस। यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक जो लैपटॉप की या आपके सामने जो पड़ी हुई LCD है, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट या जो कह लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है, हम उसको एक पिक्सल कहते हैं। पिक्सल क्या होता है कि आपके पास जहाँ पर किसी भी इमेज का एक पर्टिकुलर पोर्शन बनता है, तो सबसे लोएस्ट पार्ट क्योंकि आपके पास पिक्सल है, तो ये सबसे लोएस्ट, यूँ कह लें कि एक छोटे से छोटा यूनिट किसी भी इमेज का ये डेवलप करने के काम आता है। और बहुत सारे पिक्सल मिलकर आपके पास क्या करते हैं, एक बड़ी इमेज को बनाते हैं। ओपनिंग द बॉक्स, आई एम होपफुल यू पीपल हैव ओपन योर डेस्कटॉप और द लैपटॉप once, or might be possible multiple time.
लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ मेजर चीज़ों को मैं नाम ले देता हूँ। इसमें से एक आपको LCD नज़र आएगी, दूसरा आपके पास बैटरी, अगर आपके पास आपने लैपटॉप को ओपन किया तो बैटरी नज़र आएगी, तीसरा आपके पास बोर्ड, रैम और CPU, और ये बेसिक चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो एक CPU या प्रोसेसर नज़र आएगा, उनके साथ आपके 2 से 3 चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। 1 ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होगा, और डाटा ने कैसे मूव करना है उसके लिए आपके पास डाटा पाथ होंगे। CPU की जो चिप होती है, इसके साथ ही हमारे पास एक और चीज़ साथ अटैच होती है, दैट इज़ द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारे पास SRAM मेमोरी है, स्टैटिक रैम मेमोरी है, जो कि हमारे पास एक्सेस रेट को तेज़ करती है, और ये इंतहाई फास्ट होती है, और सबसे स्लो, सबसे थोड़ी मेमोरी इसी की होती है, मीन्स टू से द स्मॉलेस्ट मेमोरी। अगर हम किसी भी प्रोसेसर के अंदर देखें तो हमारे पास किसी भी प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल पाथ आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप ये देखें, प्रोसेसर पाथ 1, 2, एंड data is coming from the multiple path, GPU, IO unit, and a lot of the other things are also attached with it inside the CPU. ओके, हम ओवरव्यू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन है क्या। एब्स्ट्रैक्शन यूँ समझ लीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि गाड़ी चलाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये मैं हैंडल को राइट पे टर्न करूँ या स्टीयरिंग को राइट पे टर्न करूँ तो ये कैसे राइट पे टर्न हो जाता है, मुझे इससे कंसर्न नहीं। मैं एक लेमैन हूँ, मेरे नज़दीक क्या है कि मैं जब गाड़ी में बैठूँ तो गाड़ी का अगर मैं स्टीयरिंग राइट पे टर्न करूँ तो ये राइट पे टर्न हो, अगर मैं लेफ़्ट पे टर्न करूँ तो ये लेफ़्ट पे टर्न होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन दर हकीकत किसी भी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेती है और जस्ट उतनी इंफॉर्मेशन देती है जितनी यूज़र को चाहिए होती है। चलें, आप में से तमाम के तमाम लोग इंजन का काम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बोनट के अंदर इस इंजन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये भी एब्स्ट्रैक्शन है। ये यूँ समझ लीजिए कि जब आप यूज़र को कोड देंगे तो यूज़र को आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे तो आप उसे कोड जो है वो हाइड कर लेंगे ताकि कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाए। उसे नहीं पता कैसे परफॉर्म होना है, और वो बटन एंड आपके जो क्लिक्स हैं या आपके जो मेन्यू बार बनी होगी वो उनके ज़रिए अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। डाटा हमारे पास 2 मेजर टाइप हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। मेमोरी के अंदर एक वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स जो कि उड़ जाए, मतलब ऐसे ही आपके पास जहाँ पे जैसी लाइट चली गई तो डाटा ख़त्म हो गया। तो वोलेटाइल हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस, रैम हमारे पास वोलेटाइल है, हार्ड डिस्क वगैरह हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये नॉन वोलेटाइल है। नेटवर्क हमारे पास क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, ये हमारे पास नेटवर्क्स है। इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, लैन है, मैन है, वैन है, और हमारे पास वाईफाई के ज़रिए भी, वायरलेस के ज़रिए भी हो सकता है हम कनेक्ट कर लें। तो लैन क्या होता है कि आपके लोकल एरिया पर जितने भी मौजूद कंप्यूटर उनको कनेक्ट करना। पैन क्या है, पर्सनल एरिया का कनेक्शन जो है, आपके माउस का, आपके कीबोर्ड का कनेक्शन, ये तमाम पैन में कंसिडर कर सकते हैं। और वैन के अंदर हम इंटरनेट पर कनेक्टेड तमाम कंप्यूटर्स को और वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हम इनको यूज़ करते हैं।